हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जावेद के ब्लॉग में। मैं आज आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूँ। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, जो बुलडोजर बाबा अपने आप को कहलाते हैं, का नाम है। तो पहले उनका एक वीडियो देखिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। तो आपने सुना उनका योगी आदित्यनाथ का स्पीच। क्या बोल रहे हैं कि मौलाना भूल गए हैं कि किसकी सरकार है, किसका शासन चल रहा है। वो दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, वो ऐसा जुलूस होने नहीं देंगे, सबको सबक सिखाएंगे। तो आपने कल देखा ही होगा, जुम्मे की नमाज के बाद जो मुसलमान लोग जो बैनर लेके आयला मोहम्मद का जुलूस लेके निकले थे, उनके ऊपर कैसे लाठीचार्ज किया गया, कैसे मारा गया, बच्चों को, बूढ़ों को। ये किसी को नहीं देखा, पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि वो छोटा बच्चा है या बूढ़ा है, क्या है, नहीं है। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, किसी का क्या टूटा नहीं टूटा। ये हो रहा है यूपी पुलिस की तरफ से। और कईयों के ऊपर तो FIR दर्ज किया गया, कईयों को अभी हिरासत में लेके जेल में डाला गया। अब वो कब छूटेंगे, क्या छूटेंगे, नहीं छूटेंगे, कुछ नहीं पता। वैसे कितने मुसलमान जो बेगुनाह लोग जो कई साल से जेल में पड़े हैं। आपने देखा ही होगा दिल्ली में शाहीन बाग वाला जो केस था, उसमें कितने अभी जो हैं स्टूडेंट मुसलमान लोग कई 5-5, 6-6 साल से जेल में हैं। ना उनको बेल मिल रहा है, ना उनके ऊपर कुछ कानूनी सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा उनके ऊपर। तो अभी भी 700 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है और कई बंदों को जेल में डाला गया है। सब अब वीडियो में देखा जाएगा कौन कैसे किया है। फिर उनके ऊपर घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। ये बस एक कौम को देख के किया जा रहा है जो मुसलमान है। बस उनका जुर्म यही है कि वो मुसलमान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनको चाहने वाले हैं। बैनर लेकर तो सबका अधिकार है, संविधान सबको बोलता है कि भाई बैनर लेके आप निकल सकते हैं, आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, किसी का कर सकता है, जरूरी नहीं एक ही कौम कर सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं। अभी एक वीडियो आप और देखिए पहले, जो फतेहपुर में जो दरगाह को तोड़ा गया था, उसका एक पहले एक वीडियो आप देखें, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने देखा वीडियो, ये फतेहपुर का जो कुछ महीने पहले का बीता हुआ एक कहानी, ये रियल है जो भी वाक़या हुआ है कि कैसे कुछ
आतंकियों के द्वारा मज़ार को तोड़ा गया, मज़ार के अंदर घुस के नारे लगाए गए हैं और पूजा किया गया उसके अंदर। और उस समय सबसे बड़ा हाथ जो था यूपी पुलिस का, जो उनका साथ दे रही है। किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी को नहीं मारा गया। क्यों नहीं मारा गया? कि उनके पीछे भाई यूपी के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ का हाथ है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, किसी के घर में बुलडोजर नहीं चला गया। ऐसा नहीं, एक ही कहानी नहीं है ये। अभी आपने देखा होगा कि जब भी कावड़ निकलता है तो पब्लिक रोड पे कैसे लोगों, जो आम पब्लिक को कैसे गाड़ी तोड़ा जाता है, कैसे उधंग मचाया जाता है, कैसे लोगों को मारा जाता है। उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। खास और तो उन लोगों को यूपी पुलिस के द्वारा और पुलिस के द्वारा उनका पाँव दबाया जाता है, उनका पाँव धोया जाता है। ये चल रहा है क्योंकि वो भाई अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कब तक रहेगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक ना एक दिन तो फिर जानी है, पलटनी है। ज़िंदगी भर तो ये सरकार रहने वाली नहीं है। फिर दूसरी सरकार आएगी, कांग्रेस आए, कोई भी आए, कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं, मुसलमानों के लिए कोई भी हक पे नहीं है। और कांग्रेस की लड़ाई खुद लड़ रहा है। सबसे बड़ी जो मुसलमानों में जो कमी है, जो अपना एक लीडर नहीं चुन पा रहे लोग, जो इतने पढ़े लिखे, जो ओवैसी साहब हैं, जो 3 बैरिस्टर निकले हैं, गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर साहब, ये हमारे ओवैसी साहब, इतने बड़े लीडर हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अकेले कब कितना लड़ेंगे ये? 25 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी हम सबसे पीछे हैं आज की डेट में। क्यों है ये? हमारी कमी, हमारी कमजोरी की वजह से। अब देख लीजिए, हर जगह मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान के ऊपर बिना मतलब के FIR हो रहा है, बिना मतलब के बेचारे वो जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं। अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप सबको बेचारे घर पे परेशान हैं, वो उनको जेल में डाला गया है। देख सकते हैं शाहीन बाग वाला भी कहानी, कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी ख़राब हो गई। दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें कितने जो बेकसूर मुसलमानों को जेल में उठा कर डाल दिया गया। किसी को जो जिन्होंने दंगा मचाया, जिसने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वही कहने वाली बात यही है कि आप कब तक अपनी हुकूमत चला सकते हैं? फिर एक सरकार आएगी, चेंज होगा, फिर जो कार्रवाई होगी कौन बचाएगा? जो ये अंधभक्त लोग जो कूद रहे हैं अपने आकाओं के ऊपर, कब तक बचेंगे फिर ये? और मुसलमान लोग तो भाई साहब ना कांग्रेस के राज में भी ऐसे थे, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे, तो बीजेपी के राज में अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। कोई उनका मुसलमानों को साथ नहीं दे रहा है। एक मुसलमान और सिख, हम मुसलमानों से तो अच्छी सिख कौम है जो छोटी सी है, हम लोगों तक बहुत कम तादाद है उनकी, लेकिन कुछ भी होता है तो एक मुट्ठी बांध के सब इकट्ठे ऐसे खड़े हो जाते हैं। उनकी मुट्ठी ऐसे बनती है और ऐसे खड़े हो जाते हैं लोग। हम लोग की मुट्ठी तो ऐसे खुल जाती है। एक को कुछ होता है, जुलूस में 50 बंदे बाहर निकलेंगे, ठीक है, और 1-2 को लठ पड़ेगा, सब भाग जाएगा पीछे। 4-5 को जो जेल में डाल दिया, उसके ऊपर FIR हो गया, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसके घर वाले बेचारे परेशान है, ना उसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला है। जो इतने बड़े लीडर बैठे हैं मुसलमान में, कोई सपोर्ट करने नहीं आता, कोई उनका हालचाल लेने नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, नहीं चल रही है, कुछ नहीं। तो ऐसा मुसलमान कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? बताओ आप लोग। तो मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है, एक होके संविधान की तरह, संविधान के पे, जैसे हमारे ओवैसी साहब जो आर्टिकल लेके संविधान में खड़े होते हैं, संसद में बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती किसी नेता की जो उनके आगे टिक जाए, क्योंकि जो लड़ते हैं ना वो संविधान से ले, संविधान में जो लिखा है उससे लड़ते हैं, संविधान के बाहर जाके नहीं। कोई माई का लाल नहीं है जो उनको आके की गिरवान पकड़ ले। ऐसा पढ़ी लिखा इंसान है वो, तो इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक वीडियो बनाने का यही मकसद था
कि जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, अंधेरे के बाद फिर उजाला आता ही है। अंधेरे कितना देर तक, रात हुई 3, 4, 5 बजे के बाद सुबह होना चालू हो जाता है, रोशनी दिखनी चालू हो जाती है, फिर उजाला ही उजाला रहता है। तो बस वही हम मुसलमान लोग सब्र करके बैठे हुए हैं। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह बोला कि सब्र करो, इंसाफ ज़रूर होगा, फल ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय।